एक जंगल होता है और उसके साथ एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में सिर्फ एक ही कुआं होता है जिससे पूरा गांव पानी भरता है। एक दिन होता यह है कि सुबह के वक्त जब लोग वहां पे पानी भरने के लिए इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो वो देखते हैं कि कुएं के अंदर बंदर गिरा हुआ है। अब पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है, सारा गांव वहां पे इकट्ठा हो जाता है और उस बंदर को निकालने की कोशिश शुरू हो जाती है। कोई रस्सा फेंक रहा है, कोई जाल फेंक रहा है। वो सारी कोशिशें करके देख लेते हैं, वो बंदर नहीं निकल पाता उनसे, सारी कोशिशें नाकाम जाती हैं। अब वो अपने गांव के एक बुजुर्ग के पास मशवरा लेने के लिए जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जो बुजुर्ग होता है वो उनको ये मशवरा देता है कि इस तरह करो कि किसी एक बंदे को रस्सा बांधो, उसको इस कुएं के अंदर फेंको और साथ एक जाल फेंको। वो उस बंदर को जाल के अंदर डाल देगा, पहले आप बंदर को उठा लेना, फिर उस बंदर को बाहर निकाल लेना। अब वो लोग जब ये मशवरा सुनते हैं तो उनके जहन में सिर्फ एक ही शख्स उनके गांव का आता है जो कि अपनी जान को इस खतरे में डाल सकता है। वो उनके गांव का एक बहादुर नौजवान होता है। वो सारे उसके पास जाते हैं और उससे वो दरख्वास्त करते हैं कि तुम ही अब ये सिर्फ काम कर सकते हो, इस तुम्हारे अलावा कोई भी बंदा अपनी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता। अब वो लड़का कहता है कि मैं इस काम के लिए तो राजी हूँ मगर मेरी एक शर्त है। अब गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इसकी अब कौन सी शर्त है। वो लड़का कहता है कि सबसे पहले मेरे जो भाई हैं और मेरे अब्बू, उनको बुलाया जाए, वो मेरा रस्सा पकड़ेंगे, फिर मैं नीचे उतरूंगा। अब गांव वाले कहते हैं कि हम सारे इधर हैं, हम रस्सा पकड़ लेते हैं, तुम नीचे उतरो, हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। वो कहता है कि नहीं, पहले मेरे जो मेरी शर्त है वो पूरी की जाए, मैं फिर नीचे जाऊंगा। वो उसके भाइयों को और उसके अब्बू को बुला लेते हैं गाँव वाले। अब वो लड़के को बांधा जाता है, उसके भाइयों जो अब्बू होते हैं वो रस्से को पकड़ते हैं और साथ गाँव वालों ने पकड़ा होता है। वो उस लड़के को पहले नीचे फेंकते, फिर जाल फेंकते हैं। वो उसी तरह जो बुजुर्ग ने बताया था उसी तरह करता है। उसके अंदर जाल के अंदर बंदर को वो बांधता है। वो बंदर को जब ऊपर उठा रहे होते हैं, बंदर जब बिल्कुल ऊपर आता है लोगों के पास, वो इतने लोगों को देख के बंदर फिर डर जाता है और वो बंदर जो है ना वो अपने हाथ पांव मारना शुरू हो जाता है। गांव वाले जितने लोग होते हैं जिन्होंने रस्सा पकड़ा होता है वो उस बंदर से डर के बंदर का भी रस्सा छोड़ते हैं, बंदर भी नीचे कुएं में गिर जाता है और जो लड़का होता है उसका भी सारा गांव वाले रस्सा छोड़ के भाग जाते हैं, सिवाय उन उसके भाइयों और उसके अब्बू के जो कि रस्सा पकड़ के खड़े होते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि ये बंदर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर वो अपनी जान को रिस्क में डाल के वो उस लड़के को अब ऊपर उठा रहे होते हैं और वो रस्सा नहीं छोड़ते, उसको ऊपर उठा के वो छोड़ते हैं। तो जब वो लड़का फिर बाहर निकलता है ना, तो फिर वो गांव वालों को बताता है कि ये वजह थी कि मैंने आपको ये शर्त कही थी कि मेरे अब्बू और मेरे भाई जो है ना वो यहाँ पे ज़रूर होंगे और मेरा रस्सा वो पकड़ेंगे, फिर मैं नीचे उतरूंगा, मुझे आप पे यकीन नहीं। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी अपना खून जो होता है, आपकी जो अपनी फैमिली होती है, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहती। और अगर आप अपनी फैमिली से दूसरे लोगों पर ज़्यादा यकीन करते हैं तो आपकी ये सोच गलत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है कि किसी की जो सोच है वो इस वीडियो को देख के ठीक हो जाए।